आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। विजय भूषण उनियाल आज हमारे साथ हैं। डांडी कांठी क्लब के अध्यक्ष हैं। 17 तारीख को उत्तराखंड में जागर संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी पहल 2016 में इनके द्वारा की गई। एक ऐसी विधा, उत्तराखंड का लोक संगीत, ये माना जाता है कि ये कहा जाता है कुमाऊं गढ़वाल में कि डंगरिये से ज़्यादा जगरिये की वैल्यू होती है। और उस विद्या को क्या हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जैसे वेदों का गायन समाज से एकदम चला ही गया, पता ही नहीं चल पाया कि वो गायन कैसे होता था। क्या आने वाले समय में ये स्थिति जागर के साथ होने वाली है? क्योंकि देवताओं को अगर बुलाना है तो एकमात्र रास्ता जागर ही है। क्या संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, हम बातचीत करेंगे। उनियाल जी, एक अच्छी पहल आपने शुरुआत की है उत्तराखंड में। जिस उद्देश्य को लेकर आप जागर संरक्षण को लेकर चले थे, कितना कामयाब होता आपको दिख रहा है आपका प्रयास, और क्या ज़रूरत आपको आगे महसूस होने वाली है? सबसे पहले मैं जय भारत टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम करूंगा। जागर संरक्षण दिवस हमने 2016 में शुरू किया था, और इसे शुरू करने का मकसद ये था कि कोई हमारा नाच गाना नहीं, वो नहीं, लेकिन ये है कि हमारी विलुप्त होती विधाओं को हम संरक्षित कैसे कर पाएंगे, हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सवाल ये था। क्योंकि मुहिम तो हमने उठा ली, लेकिन उस मुहिम का सामूहिक प्रयास जो है सब लोगों का प्रयास ही चाहिए, और ये मुहिम कामयाब होती दिख रही है। उसके मैं आपको भी एग्जांपल भी दूंगा। 2016 में जब हमने शुरू किया था, उस समय हमने पहली बार जब किया तो 97 साल के पीमा दास जी को हम लाए थे। ढोल विधा के बहुत बड़े ज्ञाता शिवजनी आर्य और उनकी धर्मपत्नी, जिन्होंने नेहरू जी को दिल्ली में नचा दिया था, तो वादी गायक थे, विलुप्त तो हो रहे थे, लेकिन वादी गायक में लास्ट में शिवजनी आर्य मिले थे और उनकी मिसेज, जिनको हमने यहाँ प्रस्तुत किया था। उनको देखते देखते गवर्नमेंट को मैं तो पहले ये कहूँगा कि ढोल विधा, ढोल तब है ढोल जागर लोकगीत, हमारे पवाड़े, लोक नृत्य, ये लोग विलुप्त हो रहे हैं। हमारे जो पौराणिक चीज़ें हैं वो भी विलुप्त हो रही है, चाहे मकान ले लो, चाहे पौराणिक हमारा खान पान जो था वो विलुप्त हो रहा है। तो हमने 2016 में जब पहल की, इसका हमें दूरगामी परिणाम दिख रहे हैं। और उसके बाद स्टीफन फ्यूल अमेरिका में है, मैं आपको बता दूं, और उन्होंने जागर पे वो रिसर्च कर रहे हैं यहाँ। तो अमेरिका में सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में ढोल, सागर और हिमालय संस्कृति पे एक विशेष सब्जेक्ट चलता है वहाँ पे। उसके वो प्रोफेसर हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं, उसमें प्रथम बर्तमान जी भी विजिटिंग प्रोफेसर हैं वहाँ अमेरिका में सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में। और आजकल स्टीफन फ्यूल आए हैं। 2016 का आपको शायद याद होगा, उस कार्यक्रम में स्टीफन फ्यूल, एक अंग्रेज ने ढोल बजाया, उनके साथ जेरिट ने दमाऊ बजाया। तो एक मैसेज ये दिया था कि अंग्रेज बजा सकते हैं, हमारा पहाड़ी नहीं बजा सकता है। बिल्कुल, यही सवाल है मेरा, मैं इसी में सवाल पर आने वाला था। आपने अमेरिका की बात की, मुझे याद आ रहा है डॉक्टर खरकवाल हैं जो फ्रांस में मनोवैज्ञानिक हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका एक लेक्चर मैंने हल्द्वानी में सुना, तो उन्होंने कहा कि जो विदेशी हैं, जो ये जागर है, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक, जो लोग अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी जिनको हो रही है, उनके लिए ये थेरेपी का काम करता है। उस पर उन्होंने शोध की भी बात कही। और तो इसलिए, और मैंने ये भी देखा कुमाऊं क्षेत्र में, जो हमारे यहाँ गोलजू का ये कहा जाता है कि गोलजू की अपनी कहानी बहुत दुख भरी कहानी है। उस कहानी को अगर किसी को सुनाया जाए, वो जागर माध्यम से ही सुनाया जाता है, तो उसका अवसाद खत्म हो जाता है। हाँ, ये भी एक वैज्ञानिक स्वरूप जो इसमें है मौजूद। बिल्कुल है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ, हम उत्तराखंड की बात करेंगे पहले, क्योंकि जहाँ आसन सुतो मंत्र शुद्ध, हम देश की बात तब पहले अपने घर की करेंगे, घर के बाद गांव की करेंगे, राज्य की करेंगे और देश की करेंगे। कभी भी देवी देवताओं का अवतरण होने के लिए जागर ही होता था। किसी पे कुछ हो जाता था, बहुत से अच्छे अच्छे वैद्य हार जाते थे, लेकिन जब जागर अवतरित, जब देवता अवतरित होता था तो बीमारी उसकी दूर हो जाती थी। इस बार हम आपको लाइव प्रस्तुति दिखाएंगे। एक जागर प्रीतम बर्तमान जी गा रहे हैं, उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म में जागर को पहचान दिलाई है 7 समुद्र पार तक। और एक जागरी हुए हैं जो विलुप्त हो रहा है, वो होती डोंड थाली। जो हमारे डोंड थाली ओरिजिनल बजती थी, वो डोंड थाली अब नहीं है, लेकिन हम आपको प्रस्तुतिकरण इस बार दिखाएंगे। उसमें एक बुजुर्ग आदमी हैं 75 साल के, जो डोंड थाली अभी भी बजाते हैं, प्योर जागरी हैं, खानदानी जागरी हैं। और एक उन्हीं का अनुसरण करते हुए जो चंडीगढ़ में लड़का नौकरी भी करता है, डोंड थाली बजाता है, तो उन लोगों को हम प्रस्तुत करेंगे ताकि नई पीढ़ी आने वाले टाइम पे उस चीज़ को अपने हाथों में ले। बिल्कुल।
बाकी भी देखिए तमाम वो सदस्य हैं क्लब के, और मैं आप लोगों से भी थोड़ी बातचीत कर लेता हूं। जैसा इन्होंने कहा कि अभी सवाल मैं पूछ रहा था कि उत्तराखंड में चर्चा इस बीच हुई कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाया जाएगा। बीजेपी के एक नेता हैं, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है शादाब शम्स, उनका एक बयान आया। कांग्रेस ने कई तरह के सवाल उसमें उठाए। क्या जागर जैसी एक लोक संगीत को हम अपने विद्यालयों में किसी माध्यम से जोड़ सकते हैं? क्या उसका कोई प्रयास करने की आपको ज़रूरत लगती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जागर कम से कम हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि उत्तराखंड में तो कम से कम हो, अगर पूरे देश में ना हो उत्तराखंड में ज़रूर हो। क्योंकि देखिए, हमें ताज्जुब होता है जब बच्चों से पूछो कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, वो कहते हैं जो बाइडन। उससे पहले बराक ओबामा, उसकी पत्नी का नाम मिशेल ओबामा। हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की एक बहन थी, उसका नाम क्या था? दुसाला। शांता उनकी बहन का नाम था। दुसाला जो दुर्योधन थे, उनकी 100 भाइयों जो थे, उनकी एक बहन थी जिसका नाम दुसाला भी था। हमें अपनी संस्कृति का नहीं पता। हमें तकलीफ तब होती है कि हम आज़ाद तो हैं, लेकिन जब काखागा ABCD से डरना छोड़ दे, उस दिन हम आज़ाद होंगे। और टूटी हुई चप्पलें जिस दिन डिज़ाइनर जूतों के साथ चलने से डरना छोड़ दें, उस दिन हम आज़ाद होंगे, स्वतंत्र भारत में रहेंगे। जहाँ तक आपने संस्कृत की बात की, बिल्कुल हमारी भाषा है, इसका सम्मान होना चाहिए। और ये गर्व की बात है। अगर वो कहते हैं मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जा रही, तो इससे गर्व की बात क्या है? जैसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री जिन्होंने नकल विरोधी कानून पास किया, एक एग्जाम्पल सेट किया। अगर संस्कृत उत्तराखंड स्टार्ट करता है तो ये भी एक मेरे ख्याल से एक बड़ा मेटलिस्टिक चेंजेज होगा, और कहीं ना कहीं सोसाइटी को हम रिफॉर्म करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, स्कूलों में जागर की प्रस्तुति और जागर से बच्चे जुड़े, इस विद्या से जुड़े, बहुत ज़रूरी है। देखिए डांडी कांठी क्लब के तमाम, अच्छा ढोल से संबंधित आप क्या बताएं? ढोल से संबंधित मैं आपको बता दूं, हम राज्य सरकार से भी मांग करेंगे, जो भी प्रतिनिधि राज्य सरकार का कार्यक्रम में आएंगे, चाहे मंत्री आएंगे, हमारे विधायक आएंगे, ढोल को विद्यालयों में वरीयता दी जाए। आप राम ढोल देखते हैं, एक अंग्रेजी राम ढोल आता है जो पीटी में व्यायाम में सिर्फ काम आता है, सिर्फ व्यायाम में। हम चाहते हैं कि वहाँ पे ढोल दमाओ हमारा इस्तेमाल हो, बच्चे सीखेंगे उससे। उसको बैंड कहा जाता है, बैंड के तौर पर वो उस बैंड का इस्तेमाल सिर्फ है व्यायाम तक। और अगर हम अपने ढोल को वरीयता विद्यालयों में देंगे तो हमारा ढोल का कारोबार भी बढ़ेगा। कारोबार बढ़ेगा तो बजाने वाले भी बढ़ेंगे, तो ये विलुप्त होने से भी बचेगा। तो सरकार को ये विद्यालयों में अपना शुरू करना चाहिए, और शुरू करेंगे तो वहाँ बच्चे क्या होगा, उसकी एक क्लास भी चलेगी, तो सीखेंगे, तो जागर भी सीखेंगे, तो ढोल दमाओ भी सीखेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे संस्कृति को पुनर्जीवित होने का एक माध्यम मिल जाएगा। मुनियाल जी, एक आखिरी सवाल मेरे को अभी अभी याद आया है। वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए था, मैं जातिवाद का कभी भी समर्थक नहीं रहा हूँ, लेकिन जब हम जागर की बात करते हैं उत्तराखंड में, एक समुदाय विशेष द्वारा बजाया गया, उसी द्वारा किया गया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब वक्त आया है कि आप जैसे लोग भी निकलकर सामने आए, इस विद्या को? अभी भी आपको वो दीवार नज़र आती है क्या? आप तो लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्या जागर संगीत के आड़े अभी भी जाति कहीं खड़ी तो नहीं है उत्तराखंड में? देखो, जहाँ तक जाति की बात है तो अब हाँ हट गए हैं, लेकिन इस समय जब जहाँ तक मैं जाता हूँ खुद, मैं अपनी बात पहले करूँगा, तो इस समय जातिवाद का कोई वैसा असर नहीं है। बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चे दिखा दूंगा। पहले हम कहते थे कि हमारे एक ही समुदाय ढोल दमाओ बजाता है, लेकिन आज मैं आपको बता दूँ, एक ब्राह्मण भी बजा रहा है। बहुत अच्छे व्यास जी हैं, बजाते हैं। आजकल हमारे ठाकुर बजा रहे हैं, बच्चे, उनके बच्चे सीख रहे हैं। और मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि प्रीतम बर्तवानी जी के यहाँ को रजिस्टर्ड हुए थे, 300 कुछ नाम रजिस्टर्ड हुए थे ढोल दमाओ के उसके विद्यालय के लिए, जिसमें से 150 हमारे उस समुदाय को छोड़ के हैं। तो ये गर्व की बात है कि सब लोग उसे चाहते हैं और अपनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी जो बेड़ी थी जागर को लेकर, वो तो टूट रही है जैसा ये बता रहे। और मुझे याद है गिरीश तिवारी गिरदा, जब कभी नैनीताल में मैं उनसे मुलाकात भी किया करता था, वो जाति से ब्राह्मण थे। अभी किसी की बात रह गई है? हाँ, मैं बात करूँ। वो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने हुड़के को सबसे पहले पकड़ा था, तो उनका भी एक विरोध हुआ था समाज में, लेकिन धीरे धीरे उसका बदलाव भी हमने देखने को मिला। सर, क्या कहेंगे जागर संगीत को लेकर? हमारे उत्तराखंड की जब भी जागर की कहीं बात आती है तो हमें लगता है कि हमारी कुछ जड़ें हैं जिन्हें हम भूल रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो डांडी काठी क्लब, जैसे अभी आपने पूछा निहाल जी से, हमारा जो संवर्धन का मतलब ये है कि जब हम गांव में जाते हैं, दूर दराज में जाते हैं, तो गांव में जो वृद्ध है जिसकी उम्र 80 साल 90 साल है, वो गांव में एक लाठी लेकर सड़क के किनारे बैठते हुए क्या सोचता है?
तो हमारे मन में आता है कि ये इनके मन में कौन सा विचार चल रहा है। तो उस व्यक्ति को सड़क में बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे शाम के समय जो हम लोग चौपाल लगाते थे, गांव में जब बैठते थे, वहाँ पर जागर होता था, वहाँ पुराने जो हमारे संगीत थे, गीत थे, उनका वहाँ पर होता था और वहाँ एक तरीके से सभी लोगों का विचारों का आदान प्रदान होता था। तो हमने ये प्रयास किया दांडी काठी क्लब की तरफ से कि ये जो हमारे वृद्ध हैं, जो हमारी ऐसी जो पीढ़ी है जो अब पलायन करने के रास्ते में है, उनके मन में ये जरूर विचार आ जाना चाहिए कि अगर हम तो चले जाएंगे लेकिन अपने पीछे हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो वो जो हमारी विधाएं हैं, जो हमारी विलुप्त होती संस्कृति है, सभ्यता है, विरासत है, तो हम ये चाहते हैं कि उनसे हम ये पूछें कि सर ये बताइए आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये जो निश्चित तौर पर अपने मन की हमको बात बताएं कि देखिए बेटे, मुझे गाँव से यहाँ पर समय पास करने के लिए आना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर मेरे गाँव में ही अगर उस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम चले, पुरानी विरासत चले, पुराना वो चले, अब नया जो हमारे वो जो पीढ़ी है वो हमारे नए गाने तो सुनने से रही, उनका मन अभी वहाँ भी जागर तक है, उनका वहाँ भी हमारी विरासत तक है। तो वो ये मतलब सुनना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं। तो आज हम इस उद्देश्य को लेकर चले हैं कि जो वृद्ध है वहाँ पर, वो अगर हमारी बात, हमें अपना ज्ञान दें, हमें अपने मन की बात कहें और उस पर हम काम करें। यही हमारे जो है दांडी काठी क्लब का उद्देश्य है। बिल्कुल। देखिए, आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम प्रकाश बडोनी है। बडोनी जी, क्या कहेंगे सरकार के स्तर पर? मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि सरकार एक ताकतवर चीज़ है, 23 साल उत्तराखंड को हो चुके हैं, क्या कभी किसी सरकारों ने उस नज़र से हमारी इन जड़ों को संरक्षित करने की कोशिश की, या अब ज़रूरत पड़ रही है हमें कि सरकारों को देखना पड़ेगा? जहाँ तक सरकार की बात है, पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा हमारे जो क्लब के अध्यक्ष हैं, दांडी काठी क्लब के उनियाल जी, कि आपके द्वारा जो मुहिम शुरू की गई थी आज से 6 साल पहले, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, क्योंकि हमारा समाज इस प्रकार से, मैं जो आज काम करूँगा तो कई प्रकार के अगर मगर किंतु परंतु बहुत होते हैं, कोई भी कार्य शुरू होता है। तो हमारे सरकार की दृष्टि वाली जहाँ तक आपने बात करी, तो उसमें सबसे पहले तो मैं, ये बहुत बड़ा हमारे लिए कि दांडी काठी क्लब के लिए उपलब्धि है कि इस बार सरकार के सरकारी जो परीक्षाएं होती हैं उसके कोर्स में भी ये कि ये क्वेश्चन था कि दांडी काठी क्लब वो जो जागर संरक्षण दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है। मात्र 6 साल में तो देखा जाए ये भी कहीं ना कहीं सरकार के नॉलेज में, या सरकार ने कहीं ना कहीं से कोई बात तो निकली होगी मात्र 6 साल में। और जिस प्रकार से आज के ये दांडी काठी क्लब जो हमारा लोगों को, उन लोगों को जिन्हें समाज में कोई मतलब बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, बहुत बड़ा उनका अपने समय पे नाम रहा, लेकिन कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए, दांडी काठी क्लब उन्हें पुरस्कृत करता है, एक सम्मान पत्र देता। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं हम उनकी कोई आजीविका बढ़ा रहे हैं या किसी प्रकार का कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब वो इतने बड़े मंच पर आते हैं जहाँ पर 700-1000 लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं हर आदमी पहचानता है कि यार ये भी कोई व्यक्ति है। तो इस प्रकार से काम हो रहा है। और सरकार की जहाँ तक है, अब आने वाले टाइम पे सरकार इसको सरकारी कार्यक्रम बनाएगी। ये भी अभी जब हमारे अध्यक्ष जी संबंधित मंत्रियों के पास गए थे इस विषय को लेकर के, तो उन्होंने कहा आने वाले समय पे इस प्रकार से कार्य योजना बनाई जा रही है कि यह एक सरकारी कार्यक्रम बन जाए, अब पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम हो। बिल्कुल जी, देखिए, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और सरकार को जागर संगीत को अगर मजबूत करना है और आने वाली पीढ़ियों तक हमें इस संदेश को देना है, पहुंचाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि केवल जागर संरक्षण दिवस तक सीमित न रहें। जैसा बताया कि परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जाने लगे कि जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा होगा कि इससे आगे निकल कर जाएँ, सवाल ये पूछे जाएँ कि जागर की क्या क्या विधाएँ हैं, ये भी पूछ लिया जाए कि ढोल की कितनी थापें हैं। उसके भीतर के सवाल जिस दिन पूछे जाने लगेंगे, तो उस दिन लगेगा कि हम जागर को संरक्षित कर पाए। 17 तारीख को आप आइए नगर निगम देहरादून और जुड़िए अपनी संस्कृति से, परंपरा से, और देखिए दांडी काठी क्लब द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है जागर को लेकर, वो कितना फल फूल रहा है। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।